अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो है व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पिछले ही व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग जा रहे थे मेले में घूमने के लिए, लेकिन जाकर वापस आ गई थी मैं गेट से ही, क्योंकि वहाँ पे बस कुछ इशू हो गया था इसलिए। तो फिर उसके बाद हमने प्लान बनाया क्यों ना हम फिर से चलते हैं, घूम के आते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आई हुई थी मेले में, तो मुझे ना आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं घर से निकली हूँ और काफ़ी दिन से मैं शॉपिंग पे भी नहीं गई हूँ। तो बस घर में बैठे बैठे ना बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो हमने सोचा आज क्यों ना जाके हम लोग घूम के आते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे, मेले में पहुँच चुके थे और अभी जो है टिकट लिया हमने। उसके बाद में यहाँ पे देखिए झूला देख के माशाल्लाह तो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये देखने में अच्छा लगता है, बैठने में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। मैं कभी आसमानी झूले पे नहीं बैठी हूँ, बस मैं यहाँ से इसके मतलब देख रही थी, इसको रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा जी, जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जी टिकट हमने ले लिया है और यहाँ से अभी हम हो रहे हैं एंटर। और इस दफ़ा जब मैं आई हुई थी, क्योंकि काफ़ी सालों बाद मैं आई हुई थी यहाँ पे मेले में, मेला मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इतने सालों बाद में मैं आई हूँ ना, तो मुझे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि जब मैं पहले जाती थी ना तो बहुत कुछ मतलब बहुत सब ईजी था, लेकिन इस दफ़ा ना यहाँ से ऊपर से एंटर हम लोग कर रहे थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। खैर यहाँ पे अभी चलते हैं नीचे, जहाँ पे सारे सामान स्टॉल लगे हुए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे छोटे मोटे सामान जो बिक रहे थे ना, हमने सोचा कि पहले जो पूरा देख लेते हैं। और पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इस दफ़ा हम लोग नहीं जा पाए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। तो बस पहुँच गए हम लोग यहाँ पे। अभी सारा पहले हम लोग घूमेंगे, देखेंगे, उसके बाद में देखते हैं कौन सा झूला झूलते हैं और क्या सामान जो हमें लेना है वो लेते हैं, क्योंकि झूले से तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। बस एक झूला है जो ट्रेन वाला है, फर्स्ट टाइम मैं उस पर बैठूंगी, क्योंकि मतलब आ चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं कभी झूले पे नहीं बैठती क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि ट्रेन वाला झूला मैं झूल के ही रहूँगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, हवा बहुत अच्छी अच्छी चल रही थी। तो मैंने सोचा कुछ झूले पे बैठेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे झूला लगा हुआ है। अभी तो ये तो बाहर का साइड है जहाँ पे सामान लगे हुए, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए। और मेले में आने के बाद में हमें अपनी बचपन की याद आ जाती है, जब हम लोग भी आया करते थे और 5-10 रुपये का सामान हमें मिल जाया करता था। वो चीज़ आज भी है कि मतलब छोटे छोटे सामान जो हम लोग डेली में यूज़ करते हैं वो भी 5-10 रुपये में मिल जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने सोचा पहले चलो घूम के आते हैं, उसके बाद में जो हम जाने लगेंगे घर, फिर उसके बाद में जो भी सामान लगा वो हम देखेंगे। तो अभी हम आ गए थे अंदर की तरफ। यहाँ पे देखिए सेल्फी पॉइंट, जिस पे अभी कोई भी नहीं है, बस ये अपने आप ही घूमे जा रहा है। तो अभी हम जा रहे थे इधर की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस अभी सारे लोग आए हुए हैं जो कि बस सेल्फी में ही लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलिए हम भी रिकॉर्ड करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाला है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ज़ारा भी मेरी आई हुई थी, बच्चों के लिए तो वैसे ही मेला होता ही है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे। अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे तो पूरे मेले में घूमने के बाद में सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमें अच्छा लगा ये जगह थी जहाँ पे शिमला था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे इतना ठंडा मौसम हो रखा था, बस हम लोग आ गए थे अंदर और सारे लोग यहीं पे इकट्ठा हो रखे थे, यहीं पे जमा हो रहे थे जितने भी लोग आ रहे थे। और ये वाली जगह मैं वीडियो में बहुत ही ज़्यादा देखा करती थी, सब जाते थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा करते थे, सबको बहुत अच्छा लगता था। तो आज फाइनली मैं भी यहाँ पे पहुँच गई और यहाँ पे इतना ठंडा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था। और आज पूरी वीडियो में हमें वॉइस को म्यूट करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लाउड सॉन्ग बज रहा था, तो हम तो उसको मतलब सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना सब लोग चिल्ला रहे थे जब ये मतलब फेस पे गिर रहा था, इतना ठंडा ठंडा लग रहा था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अभी पूरा जो है मेला हमें देखना था। तो बस हम अभी यहीं पे खड़े हुए थे, हमने सोचा पहले थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं अंदर की तरफ, फिर झूला वूला झूलेंगे हम भी। तो यहाँ पे एंजॉय करने के बाद में हम लोग आ गए थे, क्योंकि ज़ारा को झूला झुलवाना था। तो ज़ारा भी ना फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे झूल पे बैठ रही थी, तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। वैसे हमें तो बचपन की याद आ गई थी, क्योंकि बचपन में हमें ये वाला झूला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। इस बार तो एलिफेंट वाला आया है, जब हम लोग बैठते थे ना तो ये गाड़ी वाली होती थी। गाड़ी वाली हुआ करती थी, जब हम लोग बैठते थे तो स्टेयरिंग घुमाते रहते थे, तो हमें लगता था कि ये गाड़ी अपने आप मतलब हम लोग ही चला रहे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया करता था। तो आज यहाँ पे देखिए, लेकिन अभी ज़ारा ने अकेले ही मतलब झूला झूलना है, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ में कोई नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मतलब लास्ट में डरने
रोने लगी थी। उसको ऐसा लगा कि हम उसको बिठा के अकेले चले गए कहीं पे, तो रोने लगी थी। फिर हमने उसको उतार लिया था। तो झूले पे बैठ के ज़ारा माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन यहाँ पे जब झूला तेज हो गया था तो उसको लगा कि हम लोग कहीं चले गए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो थोड़ा सा रोने लग गई थी। और यहाँ का व्यू देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था। और मज़े की बात ये थी कि आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रखा था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम तक हमने यहाँ पे इंजॉय करा। एक एक जगह हमने देखा कि कहाँ पे क्या लगा हुआ। और ये था जो हॉन्टेड हाउस। फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पे कभी नहीं गई, लेकिन ऐसी ऐसी आवाज़ें इसमें से आ रही थी। भाई कौन कौन इसमें गया प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और इसमें जाते वक्त डर लगता है या नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो आधी जगहों पे घूमने के बाद में हमने सोचा कि अब चले जी झूला झूल लेते हैं। ट्रेन वाला जो था बस वही झूला मुझे सही लगता है, क्योंकि अभी तो मैं एक भी दफ़ा नहीं बैठी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए ईजी होगा। मैं उस पर बैठूँगी तो मुझे ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा। तो हमने सोचा कि चले जी वहीं पर चलते हैं पहले, क्योंकि अभी वहाँ पर खाली हो रखा था, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे नहीं। लेकिन हमने सोचा कि चले जी अभी चलते हैं, पहले हम लोग भी झूल लेते हैं, उसके बाद में कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ पे ये कोई ड्रैगन वाला झूला था, वो झूल के आई थी, तो बस वही बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और मुझे तो देख के उसको चक्कर आ रहे थे, पता नहीं कैसे ये झूल के आई थी। तो बस यहाँ पे अभी जो है इसने झूला झूल लिया था, तो अभी हम चलते हैं ट्रेन वाले झूल पे बैठते हैं। और फिर उसके बाद में मुझे डर लगा था या नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अभी हमने 4 टिकट ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा झूला खाली हो रखा है। बस हम ही 4 लोग थे जो बैठे हुए थे यहाँ पे। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग आ नहीं रहे थे और खाली तो वो चलाएंगे नहीं। तो बस हम लोग यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट तक हमने वेट करा था, फिर जाके लोग आए हुए थे, फिर बैठे थे इस पर। तो हमने सोचा कि बस बैठ के जो है रिकॉर्ड ही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से सारा जो है मेले का व्यू दिख रहा था, जहाँ पे जो चीज़ लगी हुई थी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े लोग आने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि जब झूला चलता है तभी अच्छा लगता है। और बाहर मौसम अच्छा हो रखा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हम लोग काफ़ी देर से बैठ गए थे। तकरीबन 20 मिनट बाद ये झूला चालू हुआ था, तो अभी लोग आने लगे थे। तो ट्रेन वाले झूले पे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और फिर कभी मुझे आना होगा तो मैं ये वाला झूला ज़रूर से ज़रूर झूलूँगी, क्योंकि मुझे बस अब यही एक झूला है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। और ट्रेन वाले झूले पे कौन कौन बैठ चुका है, किस किस को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग भी। खैर हम लोग आ गए थे, अभी भूख लग गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग घूमे फिरे थे, तो अब भूख तो लगनी ही थी। तो हमने सोचा कि चले जी अभी कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मंगवाया था अपने लिए नूडल, और उसके अलावा हमने मंगवाया था यहाँ पर फूले फूले भटूरे जो इतने बड़े हो रखे थे, और इसके साथ में था छोला विद अचार। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो हमने सोचा कि भाई चले जी कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई थी। और खाने के बाद में फिर हम जाएंगे, क्योंकि अभी हमने सामान वगैरह नहीं लिया है। तो हमने सोचा कि पहले चलो पेट पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और भी जो काम है वो हमने करने होंगे। तो हम यहाँ पे बस अभी चल रहा था हम लोग का छोला भटूरा, और उसके बाद में यहाँ पे जो चाउमीन थी, और ज़ारा को दिला दिया था आइसक्रीम, लेकिन वो तो पूरा खा नहीं पाई, तो लास्ट में मुझे ही खाना होगा, क्योंकि वो अभी इतनी छोटी सी आइसक्रीम उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही थी। तो अभी यहाँ पे छोला भटूरा जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पे हम लोग बैठ के खा रहे थे, यहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि ट्रेन वाला भी झूला चालू था, और जो ड्रैगन वाला झूला था उस पर लोग बैठ के इतना ज़्यादा कोई चिल्ला रहे थे, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। मैंने तो म्यूट कर रखा है, क्योंकि सॉन्ग बज रहा था बहुत ही ज़्यादा तेज़, तो इसीलिए मैंने आवाज़ जो है म्यूट कर रखा है, वरना मैं आपको सुनाती कि इतना शोर मचा रहे हैं सारे लोग, पता नहीं कैसे झूले पे बैठ जाते हैं जब इतना डरते हैं तब। तो खैर यहाँ पे जो है चाउमीन बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। छोला भटूरा भी अच्छा लगा, चाउमीन भी अच्छा लगा। तो बस क्योंकि भूख लगती है ना, तो कुछ भी अच्छा लगता है, वो चाहे जैसा बनाओ। तो आखिर ये आइसक्रीम ज़ारा से संभली नहीं, और उसने आखिर उठा के मुझे ही दे दिया। फिर जैसे तैसे मैंने इसको खाया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने नोज़ पीस लगाया। अब बारी थी यहाँ पे कुछ सामान की ख़रीदारी करने की। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जो मेरे किचन के लिए बहुत ही सही था। मैंने सोचा चले जी ले लेते हैं कुछ भी। अब आए हैं खाली हाथ तो जा नहीं सकते, क्योंकि मेले में आओ तो खाली हाथ जाना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि रिजनेबल प्राइस में सारे सामानें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ सामान ले लिए थे। यहाँ से कुछ झबिया मैंने लिया था, और कंटेनर वगैरह मैंने लिए थे,
और कुछ क्लिप वगैरह मैंने लिए थे, ये सारी चीज़ें मैंने ली थी यहाँ से। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वैसे तो अच्छी भी थी लेकिन लो क्वालिटी में भी थी और अच्छी क्वालिटी में भी थी। तो जो सामान हमें अच्छा लगा वो सारी चीज़ें हम लेते चले गए। तो बस अभी घर पे जाएंगे, देखेंगे हमने क्या क्या लिया है यहाँ से। तो अभी और भी सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे क्लिप वगैरह भी लगे हुए थे, बहुत ही अच्छी थी। वैसे मैं तो इतने बड़े बड़े क्लिप लगाती नहीं हूँ, तो और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। खैर मैं यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे ना कड़े मिल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे ये। और कड़े की प्राइस थी 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़ में ये वाली मिल रही थी। तो कुछ कड़े मैंने भी अपने ऊपर ट्राई करके देखे, अच्छी थी, लेकिन मैंने ना हाथ में सामान लिया हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा। कड़े तो हमने नहीं लिए थे, लेकिन फिर आ गए थे यहाँ पे क्रॉकरी वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे सामान बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो मुझे लेना था ग्लास, तो बहुत ही प्यारे प्यारे थे, तो हमने सोचा ग्लास ही ले लेते हैं। तो यहाँ से बस वही देख के मैं ले रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान जो होते हैं वो टूटे भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए दुकान वाले भैया ने बोला था कि एक सामान जो है चेक करके देख लो, वरना फिर वापसी नहीं होगा ये। और कप तो यहाँ पे इतने बड़े थे कि 4 लोगों का चाय एक ही कप में आ जाए। ये कप उन लोगों के लिए सही रहेगा जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कटोरे में चाय पीना अच्छा लगता है, उनके लिए ये वाला कप बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादा मतलब हांडी टाइप में था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे तो इतना बड़ा कप चाहिए नहीं था, तो मैंने कप नहीं लिया था, स्किप कर दिया था। और यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे थे ग्लास, एक देख रहे थे कि जो सही हो, कि कहीं भी जो टूटा फूटा ना हो। तो खैर हमने ग्लास पैक करवा लिया था और उसके बाद में यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे भी हमने सोचा बाल बांधने के लिए कुछ पोनी वगैरह ही ले लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए ना हमेशा से यही होता है कि अगर मैं एक दफ़ा बाल बांध लेती हूँ और वो पोनी ना अगर मैं उठा के रख देती हूँ तो पता ही नहीं क्यों मुझसे गायब भी हो जाते हैं। तो खैर मैंने यहाँ से पोनी वगैरह ले लिए थे। और यहाँ पे डोरमेट वगैरह मिल रहे थे, तो ये था 100 रुपीज़ में 2 पीस मिल रहा था, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं था क्योंकि मैं पहले से ही ले आई थी, मेरे पास था। तो पूरा मेला घूमने के बाद में अभी 1-2 दुकानें और बची थी, जो हमने सोचा कि चले जी वहाँ पे भी देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे क्या क्या सामान मिलने वाला है, क्योंकि अब बस देखना था। सामान तो हम ले ही चुके थे, लेकिन अगर पसंद आ जाता तो और भी सामान लेते हम। तो बस यहाँ पे सारी जगह पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि बस चलो जी अब चलते हैं घर पे। तो घर के लिए हमारा प्लान बन चुका था जाने के लिए। फिर एक दुकान और थी यहाँ पे, तो हम आ गए थे यहाँ पे सामान देखने के लिए। तो यहाँ पे क्लिप वगैरह और जो क्लेचर वगैरह थे, तो 40 रुपीज़ में क्लेचर मिल रहे थे। तो हमने तो यहाँ से नहीं लिया था क्लेचर, क्योंकि बस थोड़ा सा मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जैसे लग रहा था कि पुराना सामान था, इसीलिए हमने यहाँ से नहीं लिया था क्लेचर वगैरह। तो बस हम लोगों ने देखा था, लेकिन हाँ एक और यहाँ पे पोनी जो थे मिल रहे थे, वो भी मैंने ले लिया था, क्योंकि ना जो चोटियाँ वगैरह बांधनी होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। खैर तो भाई इतना सारा एंजॉय करने के बाद में अब हम निकल आए थे बाहर के लिए, क्योंकि अब हमें घर भी जाना था। और हवा और भी ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया था। तो यहाँ पे चने का दुकान जो लगा हुआ था, जो नमकीन बेचते नहीं है चना जोर गरम, हमने सोचा वो खा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अपी ने खाया था, लेकिन मैंने ना पैक करवा लिया था अपने लिए और अम्मी के लिए कि मैं घर ही जाके खाऊंगी, क्योंकि मुझे रास्ते में खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरा मन भी नहीं था खाने का, क्योंकि मैंने छोला भटूरा और चाउमीन और उसके बाद में आइसक्रीम ये भी खा ली थी। इसके अलावा मुझे और कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैंने पैक करवा लिया था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा घूमने के बाद में थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं घर भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे खाना भी नहीं खाया, बस मुझे सोना अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा बस अब थोड़ी देर मैं ऐसे ही मतलब आराम करके फिर सो जाऊंगी। और यहाँ पे आ गई थी नज़ारा को बलून दिलाने के लिए। तो यहाँ पे ये एक भैया खड़े थे, उनसे मांगने लगी, तो मैंने बोला वो दुकान वाले भैया नहीं है, उनसे ले लो। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन ये वाला बलून ज़ारा को नहीं दिलाया था, क्योंकि उसके लिए ये सब बेकारी चीज़ें हैं, बस ये शौक में ले लेती है और घर आके फेंक देती है, बिल्कुल भी ये खिलौना खेलती ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सोच समझ के इसको सामान दिलाते हैं। तो यहाँ पे उसकी जगह इसको आपी ने आइसक्रीम दिला दिया था, क्योंकि इसका ना आइसक्रीम जो है फेवरेट होता है। तो बस इसीलिए आइसक्रीम इसको दिला दी, क्योंकि जैसे ही देखती है ठेला वैसे ही ज़िद करने लगती है। तो बस इसको चुप कराने के लिए हमने आइसक्रीम दिलवा दिया था। उसके बाद में जी हमने रिक्शा लिया और निकल चुके थे घर के लिए। तो आज का था मेरा ये व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर जल्दी। अल्लाह हाफिज़।